तो देखो बच्चों, ये हम लोग का अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर है, दैट इज रिटायरमेंट एंड रिटायरमेंट कम एडमिशन। यानी इसमें दो चीज़ है। पहला चीज़ क्या है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या कि एक्स वाई जेड तीन लोग काम कर रहे हैं साथ में। अब होता क्या है, इस एक्स वाई जेड तीन लोगों में अब अचानक से किसी एक प्लेयर पे, प्लेयर मतलब कोई एक पार्टनर जो है, जिसको किसी एक को संदेह आ गया कि अब हम इस बिजनेस में ज़्यादा आगे नहीं चल पाएंगे, या फिर कोई इंसान ऐसा है जिसको लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, या किसी को इसमें समय देने से ज़्यादा अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी कहीं और मिल रहा है। उस केस में क्या होगा कि कोई एक पार्टनर या कोई पार्टनर फर्म को छोड़ेगा। तो फर्म को छोड़ेगा तो मान लेते हैं हम वो फर्म को रिटायर कर रहा है। ठीक है, जब फर्म रिटायर करेगा बंदा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट कम एडमिशन क्या है? एक्स वाई जेड तीनों है, वाई रिटायर किया, उसके बदले एम इंटर कर लिया। वाई कौन क्या किया? रिटायरमेंट। और उसी के साथ साथ बिजनेस में एम बोल के एक नया आदमी ज्वाइन कर लिया। यानी जो जाएगा वो पैसा लेके जाएगा, जो आएगा नया एडमिशन, मतलब ये सम्स जो होगा, एडमिशन का ट्रीटमेंट भी होगा और रिटायरमेंट का भी ट्रीटमेंट। जो जाएगा उसके नाम पे लोन अकाउंट होगा या उसको कैश पेमेंट हम लोग दे देंगे, और अगर हम लोग पेमेंट नहीं दिए तो लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसको विथ इंटरेस्ट लोन मिलेगा। जब तक पेमेंट नहीं होगा लोन का तब तक इंटरेस्ट मिलेगा। और एम नया पार्टी है, अगर वो आएगा तो उसको भी प्रीमियम फॉर गुडविल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ सिंपल सा लॉजिक है। जैसे उसमें जब कोई नया पार्टनर आता है तो हम लोग क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई पार्टनर जाता है तो भी हमको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन में कभी कभी ऐसा भी होता है, रिवैल्यूएशन के जगह आपको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री भी पूछते, उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोले, बैलेंस शीट बनाने बोले, जैसे एडमिशन में होता था। तो उसका जर्नल एंट्री क्या क्या होता है? फॉर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है और लाइबिलिटी का वैल्यू घट रहा है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर मान लीजिए एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है लाइबिलिटी का वैल्यू, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट उस केस में डेबिट हो जाएगा, टू एसेट्स टू लाइबिलिटी। जितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है वो आ जाएगा, जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ आ जाएगा। अब ये एंट्री करने के बाद या तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, यानी ओल्ड रेशियो में। और अगर फॉर लॉस होगा तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो बैलेंसिंग फिगर। ओके, ये कहानी है। और इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, जैसे एडमिशन होता है तो एडमिशन करते समय हमको एक रेशियो का ज़रूरत पड़ता था, जिसको हम लोग बोलते थे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर ही हम लोगों को लगेगा न्यू गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। जैसे सेक्रीफाइसिंग रेशियो था ओल्ड माइनस न्यू, तो ठीक इसका क्या हो जाएगा? रिवर्स, न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट जैसे पहले होता था, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस का ट्रीटमेंट जैसे होता था, जीएलपी का ट्रीटमेंट, सरेंडर वैल्यू, ये सब का जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है एज इट इज़ है। हाँ, ट्रीटमेंट ऑफ, अगर आप गुडविल देखिएगा, गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें थोड़ा डिफर है। डिफर मतलब क्या? जस्ट रिवर्स है। इसमें ज़्यादातर केस में क्या होता है, जो रिटायरिंग करता है पार्टनर, वो अपना शेयर ऑफ गुडविल को लेके जाता है, जिसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है कि गुडविल का फुल वैल्यू दे दिया रहता है, फुल वैल्यू गुडविल का दे दिया रहता है। और उस फुल वैल्यू में क्या होता है बच्चा, कि दो चीज़ होता है, एक रिटर्न ऑफ
और एक रेज्ड अप, ठीक है। बस इसके अलावा तीसरा कुछ चीज़ नहीं है। देखो राइट पेड ऑफ वाला, ठीक। और जो लोन वगैरह का पेमेंट होता है उसका एंट्री होता है। तो यहाँ पर ही जब जर्नल एंट्री समझ गए तो फॉर्मेट भी वही है, देख लो। रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ, एसेट्स बढ़ा, लाइबिलिटीज़ घटा, ठीक है। यहाँ एसेट्स घटा, लाइबिलिटीज़ बढ़ा, रेशियो आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में कैपिटल का रेशियो दिया रहेगा, आ जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन का लॉस रहेगा तो इधर प्रॉफिट रहेगा, तो इधर रिजर्व रहेगा, तो बाई साइड प्रॉफिट एंड लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इधर आएगा। अगर प्रॉफिट है तो बाई में आएगा, ठीक है। गुडविल का रिटर्न ऑफ, गेनिंग ऑफ, ठीक है। तो ये चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बैलेंस वहाँ करते थे यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग सम्स देखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 2012 यानी 2012 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में अधिकतर लगभग मैक्सिमम टाइम ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर थ्री पार्टनर, मतलब ए बी सी तीन पार्टनर है in a firm sharing profit and loss in the ratio in the proportion to their capital, यानी उसका रेशियो ये है, ये यानी 6:2:4, यानी उसको बोल सकते हैं 3:1:2, ठीक है। ये आप इसका रेशियो बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है रेशियो, 3:1:2। क्रेडिटर 12,000, बिल्डिंग दिया 60,000, मशीनरी दिया 25,000, स्टॉक दिया 20,000, डेटर दिया 10,000, प्रोविजन दिया 200, एडजस्ट हो गया 9,800, कैश आया 17,200। सी यानी मिस्टर सी, ए बी सी, ये वाला सी रिटायर कर रहा है, कब कर रहा है, 31 मार्च 2012। इट वॉज एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट टू बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर, मतलब जितना डेटर दिया है उसका 5%। बिल्डिंग बी अप्रिसिएटेड बाई 25%, बिल्डिंग कितना अप्रिसिएट हुआ, 25%। प्रोविजन दिया है 4,500, वी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। गुडविल बोला है, फिक्स्ड है फर्म का 24,000, एंड सी का जो शेयर है सेम बी एडजस्टेड इनटू अकाउंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सी का जो शेयर है किसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, ए और बी के साथ। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि सी के रिटायर करने के बाद उसका प्रॉफिट रेशियो होगा 3:1 इन बिटवीन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बी फिक्स्ड एट ₹60,000 आफ्टर सीज रिटायरमेंट, ठीक है। क्या बोला, ए बी रेस्पेक्टिव टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, यानी जो टोटल फर्म है उस टोटल फर्म का कैपिटल हो जाएगा 60,000 एट ए फिक्स आफ्टर सीज रिटायरमेंट। ए एंड बी आर कंट्रीब्यूट और विथड्रॉ। कंट्रीब्यूट का मतलब या तो लेके आएगा पैसा या पैसा लेके जाएगा। अगर एक्सेस जिसका रहेगा तो लेके जाएगा, और जिसका शॉर्ट रहेगा वो लेके आएगा, ठीक है, टू मेंटेन रखने के लिए। अब क्या है, टोटल अमाउंट ड्यू टू सीज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन हमारा बात मानिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एग्ज़ाम में 15 मार्क्स के लिए आने का बहुत ज़्यादा प्रबल दावेदार क्वेश्चन है। मतलब अगर रिटायरमेंट का सम्स आया तो मान लीजिए ये सम्स एग्ज़ाम में आने का बहुत 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 ज़्यादा चांस है, ठीक है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो हम इसलिए भी गेस कर रहे हैं क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम होता था उसमें कई बार क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी आता था, लेकिन अब सिलेबस में ये 15 मार्क्स का हो गया, और जब आया था तब ये 15 मार्क्स का ही था। यानी कि अगर इस क्वेश्चन को सी वाला देगा आप लोगों को तो इसमें ना
उसको एडजस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं, एज इट इज़ भी दे सकता है, ऐसे नंबर्स वगैरह में चेंज करना हो तो कर सकता है। ठीक है, तो देखो क्या है, इन द बुक्स ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म पीएल एडजस्टमेंट बना के दिखाया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जस्ट ट्रीटेड लाइक ए सिंपली क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वही है ये। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस नाम सुन के आप लोग का दिमाग में सदमा लग गया होगा कि कहीं पीएल अप्रोप्रिएशन तो नहीं दे दिया। ये पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं ये पीएल अप्रोप्रिएशन नहीं दिया है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिया है। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले देखिए 60,000, 20,000, 40,000 ये दिया था, इसको ले जाके पार्टनर्स कैपिटल में 60,000, 20,000, 40,000 पुट कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या बोला है बेटा, देखिए कोई जनरल रिजर्व नहीं है, यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोला है। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएटेड बाई 5%। तो देखिए यहाँ पे 10,000 दिया है, 10,000 का 10% आता है 1,000, और 5% कितना आता है बच्चा, 10,000 का अगर आप 5% निकालते हैं तो आता है कितना, 500। ठीक है, तो ऑलरेडी 200 चार्ज किया हुआ है, तो बचा कितना, 300 चार्ज किया। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए बोला है बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाई 25%। तो बिल्डिंग कितना है, 60,000, इस 60,000 का कितना परसेंट बोला बच्चा, 25%। तो आप सोचिए बिल्डिंग का 60,000 है, 60,000 का आधा करेंगे 30, 30 का आधा करेंगे 15,000, तो देखो 15,000। ठीक है, उसके बाद क्या किया, बिल्डिंग पुट कर लिया आपने, फिर आपको बोला है प्रोविजन 4,500 टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। तो आप लाइबिलिटी आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो टू साइड में आपने पुट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला आपको, गुडविल ऑफ द फर्म फिक्स 24,000, और सी का जो हिस्सा है ए और सी में एडजस्ट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा। वर्किंग में जाइए। ठीक है, तो वर्किंग में आप तो रेशियो निकाल चुके हैं। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे आप। ठीक है, तो गुडविल क्या कहानी क्या हो गया, ओल्ड रेशियो दिया हुआ 3:1:2 जो हम पहले ही निकाल दिए थे, न्यू रेशियो बोला है 3:1। ठीक है, अब आपका शेयर ऑफ गुडविल जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले सी का शेयर ऑफ गुडविल होगा कितना, 24,000 टोटल गुडविल था, ए बी सी ये है सी का हिस्सा, यानी 2/6, इन सबको प्लस कीजिएगा तो 6 होगा। तो देखिए 24,000 का 2/6 किया, कितना आया, 8,000। अब इस 8,000 को इसमें बांटना होगा 3:1 में, तो 8,000 3/4 आया 6,000, 8,000 1/4 आया 2,000। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ आ गया 6,000 2,000। ठीक है, यहाँ आ गया 6,000 2,000। क्लियर, एनी डाउट, सिंपल है। इसके बाद एक एक स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे बच्चे, तो सवाल आपका इजीली हो जाएगा, कोई डर चिंता का बात नहीं है। और सवाल करने के लिए पेशेंस रखा करो, ऐसा नहीं है कि तुरंत नहीं बना नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा डिटेलिंग में पढ़ो, जैसे भी क्वेश्चन हम पढ़े हैं पूरा गंदा कर दिए है ना, तो आप लोग को भी गंदा करना पड़ेगा, तब आप सीखोगे। नहीं सोचोगे कि हाँ हमको याद किया हुआ समझ आ जाए तो हम कर ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है बच्चा, तो आगे बढ़ें। तो अब आगे क्या, हम लोग 24,000 का ये ट्रीटमेंट कर लिए। अब बोला टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 60,000, तो इससे पहले तो हमको बैलेंस वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ 15,000 था, यहाँ 4.5 यानी 4,800, 15,000 से माइनस किए, बैलेंस आ गया 10,200। ये ओल्ड रेशियो में बढ़ गया, इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में पुट कर देंगे, 5,100, 1,700 और 3,400। ये पुट करने के बाद हमारा
कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है, पहले ही बता दिए थे, सी रिटायर कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 51,400 है, 51,400 ये हमारा सीज लोन चला गया 51,400, ठीक है। अब इसको पे करने के बाद मतलब 51,000 कहाँ चला गया, लोन में, आपको क्वेश्चन में बोल ही दिया था लोन में जाना है, ठीक है, आपने लोन में भेज भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहाँ पे आता है, दिक्कत आता है कि बैलेंस में। तो बैलेंस भी बहुत सिंपल है, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यानी ए बी सी, तीन जन था ना भाई, ए बी और सी, ये खत्म हो गया और ये दोनों का रेशियो कितना बचा, 3:1 यानी 3/4 और एक तो हो गया 1/4, है ना। तो देखो यहाँ पे 60,000 बोला कैपिटल, 3/4 यानी 45,000, 1/4 यानी 15,000, एक का बैलेंस कितना आएगा 45,000, एक का बैलेंस आएगा 15,000। तो आप देखिए हमने बैलेंस सेट कर दिया 45,000 15,000। अब हम बैलेंस करेंगे, इधर 60 और 5 65,100 65,100, इन दोनों को घटाएंगे, ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। सेम एज इट इज इसको जोड़ दिए, इससे इन दोनों को घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो ये आ गया हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये दोनों जन ही पैसा लेके जाएगा, अगर बाई में होता है तो पैसा लेके आता है और 2 में आएगा तो पैसा लेके जा रहा है, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब जब ये हो गया, ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट भी बहुत ही आसान है, हमारा जो कैपिटल का बैलेंस दिया है, ठीक है, 45,000 15,000, ये यहाँ पुट कर देंगे, आ गया 60,000। सी का लोन कितना है 51,400, 51,400, क्रेडिटर दिया है 12,000, ठीक है, क्रेडिटर कितना है 12,000, क्वेश्चन में ही दिया है, कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्रेडिटर हमने क्या किया 12,000 पुट कर दिया, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कैसे, पहले हमको चेक करना पड़ेगा। देखो कैश में बैलेंस हमको कितना दिया था 17,200, बैंक यहाँ दिया नहीं है, मतलब यही कैसेट बैंक है, ठीक है। तो जब कैसेट बैंक है तो यहाँ पे ध्यान दो क्या बोला है, यहाँ 17,200, एक सेकेंड, क्वेश्चन में 17,200 बैंक दिया नहीं है तो कैश को कैश में लिख दिया 17,200, यानी बाकी का बैलेंस नहीं है। 14,100 4,700 जोड़ के 18,800 लेके चला गया, तो बैंक से लेके चला गया, तो ये दोनों वाला जो पॉइंट है ये आपका ओडी में आ जाएगा 18,800, और यहाँ पे कैश था 17,200, तो ये कैश था, बैंक वर्ड लिखा नहीं था इसीलिए इसको नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग रिपेयर दिया था ये 4,500, ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। बिल्डिंग क्वेश्चन में 60,000 दिया था, एप्रिसिएशन हुआ था 15,000 का, 75 हो गया। मशीनरी में कुछ नहीं हुआ, स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, डेटर 10,000 का था, 5% निकला था, और कैश में अभी कुछ नहीं है क्योंकि जो भी था वो बैंक ओडी में हो गया। टोटल जोड़ के 1,46,700 आपका बैलेंस शीट टैली। तो मान लो लगभग 90% क्वेश्चन जो मतलब कि रिवैल्यूएशन सॉरी रिटायरमेंट में आता है, लगभग ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन आता है। तो आप लोग के लिए ये अकाउंट्स का लास्ट टॉपिक था, ये आपका कवर हो गया। हाँ, एक टॉपिक आप लोगों का बच गया, वो टॉपिक आपका हो गया डिपार्टमेंट का, जो हमने नहीं कराया, लेकिन 75 नंबर का पेपर इसी में से आ जाएगा आप लोगों को। फिर भी अगर समय मिलता है तो हम देखते हैं, तो उसका भी वीडियो बना के डाल देंगे। ओके।